सबको प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम दुख क्या है समझेंगे, दुख को ठीक से जानने की पहचानने के प्रयत्न करेंगे और दुख को खुद के कंट्रोल में रखने के प्रयत्न करेंगे। मान लीजिए दुखी होना ना होना ये आपके हाथ में हो, कितना मज़ा होगा, कितना खुशी होगा। दुख को अगर आप खुद के नियंत्रण में आप कर पाएंगे तो हर पल खुश रहेंगे, हर हाल में आप माइंड को बैलेंस कर पाएंगे। देखिए बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, ठीक है, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो उस जगह को हम इंडिकेट कर दिखा सकते हैं कि इस जगह पे यहाँ पे दर्द हो रहा है। सिर में, पेट में, कमर में, कहीं पे भी उस जगह को छू कर हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे दर्द हो रहा है। परंतु दुख क्या है, इन डीप सोचिए, क्या दुख को आप छू कर दिखा सकते हैं कि यहाँ पे दुखी हो रहा हूँ, इस जगह दुखी हो रहा हूँ, ये दुखी है? नहीं दिखा सकते, क्योंकि दुख जो है विचार है, दुख जो है अपना मेमोरी है। परफेक्ट, इस बात को हम समझ नहीं पाते। दुख को हम पता नहीं कोई पीड़ा के जैसे सोचते हैं। दुख अपना मेमोरी है, मन में जो अपना स्मृतियाँ है, उन स्मृतियों को हम जिन चीज़ों को अपने सुविधा के मुताबिक, अपने अनुसार, जिससे हम अच्छा टैगिंग लेबलिंग कर रखे हैं, उसके अनुजाई, उसके अनुसार जब चीज़ें होता है तो हमें अच्छा लगता है, उसके विरुद्ध जब काम होता है तो हमें दुखी लगता है, हमें कष्ट पीड़ा का महसूस होता है। परंतु इन डीप अगर देखा जाए, विचार विचार है, कहाँ पे भला कहाँ पे बुरा, कहाँ नेगेटिव थॉट कहाँ पॉजिटिव थॉट्स। थॉट्स आर थॉट्स, परफेक्टली थॉट्स आर थॉट्स, दे हैवंट एनी नेगेटिविटी, दे हैवंट एनी पॉजिटिव थॉट्स। थॉट्स केवल थॉट्स है, उसे हम किस नज़रिया से देख रहे हैं। यूँ समझिए अभी का सिचुएशन में, कोरोना महामारी के इस आतंकित घड़ियों में अगर आप मन में ये सोचेंगे, अरे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, क्या पता बीमारी मुझे लग जाए, क्या पता हमारे परिवार में किसी को बीमारी लग जाए, बिज़नेस चल नहीं रहा है, दुकान बंद है, मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है, मेरे पैसा कम होते जा रहे हैं, भविष्य में क्या होगा। अगर ऐसे आप सोचेंगे, इस नज़रिया से अगर आप इस संसार को देखेंगे, अवश्य आप दुखी होंगे। आपको दुख से कोई मुक्ति ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके मन को इस नज़रिया दे रहे हैं। अगर आप यूँ समझेंगे, ठीक है, कोरोना महामारी तो आया हुआ है, रोग हो रहा है, जब तक मैं किसी के संपर्क में नहीं जाऊंगा, जब तक मैं सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करूंगा, जब तक मैं कानून कायदे को मानूंगा, तो मुझे भला रोग क्यों हो सकता है। और दूसरी बात, रोग होने के बावजूद भी कई लोग रोग से मुक्त होकर, रोग से ठीक होकर के भी तो घर में आ पा रहे। तो रोग होगा तो ठीक है, मैं भी अच्छा हो जाऊँगा, मैं भी दोबारा रोग से ठीक होकर फिर घर पाऊँगा, कुछ चांसेस है। कोई बात नहीं, बिज़नेस आज चल नहीं रहा है, बिज़नेस कल चलेगा, दुकान आज बंद है, दुकान कल चलेगा, ऑफिस आज नहीं जा पा रहा हूँ, कल मैं जा सकूँगा, जा पाऊँगा। देखिए दुख और सुख कुछ भी, कोई भी घड़ी अधिक समय टिक नहीं सकता है, बशर्ते अपना नज़रिया ठीक होना चाहिए, हम देखने का शैली ठीक होना चाहिए। हम जिस नज़रिया से इस संसार को देख रहे हैं, उस नज़रिया के कारण अपना शरीर के अंदर जो सेंसेशंस होता है, जैसे अपना अंदर जो सेंसेशंस होता है, वही दुख और सुख है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नज़रिया को बदल दे तो जीवन बदल जाएगा, ये सच है। मन एक दर्पण के जैसा है। ह्यूमन माइंड इज़ लाइक अ मिरर। उस मिरर में अब जो भी चीज़ दिखाएंगे वैसे दिखाई देगा। एप्पल दिखाएंगे तो एप्पल ही दिखेगा, केला दिखाएंगे तो केला ही दिखाएगा, कोई फूल दिखाएंगे उस दर्पण के सामने तो फूल ही दिखाएगा, कोई कीड़ा दिखाएंगे तो कीड़ा दिखेगा। जैसे जो दिखाएंगे वैसे वो दिखेगा हमें दर्पण के अंदर। ठीक वैसे ही मन रूपी इस दर्पण के अंदर भौतिक संसार को आप किस नज़रिया से देख रहे हैं, तो उसके असर मन के ऊपर होता है। खुद के अंदर थोड़ा सा धीरज रखिए। कई सारा साइंटिस्ट, कई लोग उस कोरोना महामारी से वैक्सीन को निकालने के लिए लगे हुए हैं। कई लोगों का चेष्टा प्रचेष्टा, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। निश्चय कुछ दिन के बाद उसका वैक्सीन निकलेगा, उसका ट्रीटमेंट निकलेगा, उस वायरस से हम मुक्त हो पाएंगे। आज तक संसार में कोई ऐसे वायरस नहीं निकला कि संसार को विनाश कर दिया, हर किसी को मार दिया।
इस ब्रह्म ज्ञान को हम चर्चा करते हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि शरीर मरेगा, हम कभी मरेंगे नहीं। हम कॉन्शियसनेस है, हम चेतना है, हम चैतन्य है, और वो चेतना जो ब्राह्मण है, जो चैतन्य है, वो एक है, परफेक्टली एक ही ब्रह्म शक्ति के द्वारा हम सब अलग अलग शरीर को धारण करके संसार में परिचालन हो रहे। शरीर अलग है परंतु आत्मा एक है। हम सब एक ही आत्मीय बंधन में बंधे हुए हैं। जितना हो सके एक दूसरे को हेल्प करने के प्रयत्न करिए, सहायता करने के प्रयत्न करिए, क्योंकि जब तक आपके मन में पाने के भाव रहेगा, आप उस पाने के उस चीज़ के ऊपर मन को टिकाकर उस प्राप्ति के द्वारा सुख को प्राप्त करेंगे। परंतु जब आप कुछ चीज़ परोसने के प्रयत्न करेंगे, दूसरों की सहायता करने के, सहयोग करने के प्रयत्न करेंगे, मन में हर्ष उल्लास वैसे भर जाएगा, क्योंकि पाने से अधिक शांति मतलब परोसने में मिलता है। ये सच है, परंतु हम मन के संस्कार को बिगाड़ रखे, हर पल पाने की चाहत में हर कार्य करते हैं, परंतु परोसने के भाव से, कुछ सेवा भाव से किसी की सेवा करिए। जितना हो सकता है अपना क्षमता को लेकर, खाने की, पैसे की, वस्त्रों की, कुछ भी दान पुण्य करने के सही मौका ये है, इसका सही प्रतिफल मिलेगा। तो मन को आप कैसे विचार देंगे, वो विचारों के जरिए आप दुख और सुख हो पाएंगे। इतना तो अपने अंदर विवेक है, हम मन को कहाँ लगाना चाहिए। तो इस महामारी वाला इस संकट में विचलित मत होइए। आपके पास जो चीज़ें हैं उसे देखिए, अगर कोई कमी है उस कमी को पूरा करने के प्रयत्न करिए। हजार मार्ग है, हजार दिशा है, हजार तरीका है आपके जो कमी को, आपके जो चीज़ नहीं है उसे फुलफिल करने की। ये सत्य है, शांति फिर आपके कदम चूमेगा। तो दुख सुख ये दोनों विचार है, इसे डीपली समझिए। दुख सुख विचार है, दर्द जो है हम इंडिकेट कर कर छू कर दिखा सकते हैं, दुख सुख को हम छू कर दिखा नहीं सकते कि यहाँ पे दुख हो रहा है, यहाँ पे सुख हो रहा है। दुख सुख सब विचार है। विचारों को जिस नज़रिया से हम जैसे मन को दिखाते हैं, उस नज़रिया के वजह से जो मन के ऊपर इम्प्रेशंस बनता है, जो मन के अंदर जो सेंसेशंस होता है, वही दुख और सुख। तो मन को कहाँ पे लगाने से आपको शांति मिलेगी, वहाँ पे लगाइए। मन को कहाँ लगाने से आपका मन दुखी होगा, चिढ़ेगा, वहाँ से मन को हटाइए। सत्संग करिए, अच्छे स्क्रिप्चर्स को पढ़िए, साधु संतों के वीडियोस देखिए। हर पल आपका मन शांति रहेगा, हर हमेशा आप खुश रहेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पे रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।